हाईकोर्ट शिफ्ट को लेकर तकरार, बीजेपी और कांग्रेस ने खींची तलवार। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तलवार खींच गई है। जहां विपक्ष इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहा और सरकार पर काशीपुर की जनता को बरगलाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं पक्ष अब हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने की वकालत करने लगा है। हाईकोर्ट शिफ्टिंग की बात जब से गाहे बाहे की जा रही थी, तभी से कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर पक्ष में खड़े थे, लेकिन कुछ लोग विरोध में उतर आए थे। इतना ही नहीं, नैनीताल के कुछ वकील भी हाईकोर्ट को शिफ्ट करना नहीं चाहते थे, जबकि हल्द्वानी के वकील हाईकोर्ट को कुमाऊं के प्रवेश द्वार में शिफ्ट करने के लिए जोर लगा रहे थे। दूसरी ओर काशीपुर जनता के दिलों में हाईकोर्ट काशीपुर लाने के सपने सजाए थे, लेकिन सारे सपने बस अपने ही बनकर रह गया। बुधवार को हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग में रायशुमारी में करीब 80% सुझाव हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के पक्ष में थे, जिस पर अब सियासत गर्म आती हुई दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से जनता के हित के लिए कार्य किया है। कांग्रेस ने जो भी नीतियां निकाली जनता की भलाई के लिए निकली, लेकिन बीजेपी ने हमेशा से ही जनता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम जनता को बरगलाने का है। बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बीजेपी करती कुछ और है और कहती कुछ और है। उन्होंने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने काशीपुर की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बीजेपी ने चुनावी वादे करते हुए काशीपुर वासियों से हाईकोर्ट को काशीपुर शिफ्ट करने की सहमति जताई थी, जिसके बाद ही काशीपुर की जनता से सरकार को चुनाव में जिताया था। लेकिन अब सरकार का मूड बदलकर हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट करना दोहरा चरित्र को दर्शाता है। वहीं बीजेपी अब हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर अपना तर्क दे रही है। हाईकोर्ट से नैनीताल की वादियों को परेशानी होती थी। बीजेपी का कहना है कि खासकर पर्यटक सीजन में नैनीताल में दिक्कतें अधिक बढ़ जाती है। कई बार हल्द्वानी से गाड़ियों की एंट्री बंद करवा दी जाती है। ऐसे में नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करना जरूरी हो गया था, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम लोगों को गुमराह करने का है और कांग्रेस कभी भी देश हित के लिए नहीं सोचती है। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर धामी सरकार ने फरमान तो जारी कर दिया है। इस फरमान के बीच जहां कांग्रेस सरकार को घेर बाहर चढ़ने से कतराने का आरोप मन रही है, तो वहीं सत्ता खेमा भी फुल प्लानिंग के साथ कांग्रेस पर पलटवार कर रहा है। ऐसे में पहाड़ से मैदान में हाईकोर्ट शिफ्ट करना कितना फायदेमंद साबित होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस ने जो भी नीतियां निकाली वो जनमानस की भलाई के लिए निकाली, और बीजेपी जो भी वादे करती है वो केवल वक्ती तौर पे होता है, केवल लोगों को लुभावना एक वातावरण प्रस्तुत करने के लिए होता है। मैं मानती हूँ कि ये बात सही है कि हाई कोर्ट नैनीताल से हटना चाहिए, लेकिन जब ये तय हो गया था कि हाई कोर्ट काशीपुर आना चाहिए और काशीपुर की जनता ने इसी बात को लेकर बीजेपी को जिताया है, बीजेपी को वोट दी है, तो फिर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके हल्द्वानी शिफ्ट कर देना, हल्द्वानी के लिए बात करना उचित नहीं है। हल्द्वानी के पास ना इतनी बड़ी ज़मीन है, काशीपुर में अभी भी जहाँ IIM खुला है वहाँ उसके बाद इतनी आसपास इतनी ज़मीनें हैं, अभी भी बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ऑफिसेज़ के लिए भी है, उसके बावजूद भी है। और काशीपुर एक ऐसी जगह है जो जहाँ ट्रैफिक भी इतना नहीं है, जबकि हल्द्वानी में नैनीताल जाने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, माना कि हल्द्वानी काशीपुर से ज़्यादा बड़ा मतलब शहर है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो किसी भी तरह से हाईकोर्ट को सूट नहीं करती है। देखिए, हाईकोर्ट नैनीताल में जो स्थित है, तो कहीं ना कहीं वादियों को बहुत परेशानी थी, और जब गर्मियों के समय में या जाड़ों के समय में पर्यटक सीजन होता है, तब वादियों को वहाँ पर जाना बहुत महंगा पड़ता है, रुकना बहुत असंभव हो जाता है। और गर्मियों में तो ऐसा भी हुआ है कि इतनी भीड़ नैनीताल में बढ़ गई कि हल्द्वानी से ऊपर जाने तक के लिए गाड़ियों पे पाबंदी लग गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करना अपरिहार्य था और बहुत आवश्यक भी है जनता की सुविधाओं को देखते हुए। जैसा मेरे काबिल दोस्त कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना सिर्फ उनकी आदत है कि ना तो किसी चीज़ को समझना और ना कोई देश समाज के लिए कार्य करना। नैनीताल जिले के लिए हाईकोर्ट अलॉट हुई,
ये उनके संज्ञान में है। तो जिले में स्थानांतरण करना तो हाई कोर्ट के हाथों में है, उनके जो अधिकार क्षेत्र में आता है। जिले से बाहर स्थानांतरित करने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना, और जो कि एक बहुत समय का काम और नामुश्किल काम ही है।